नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों के साथ में सत्ता की पाठशाला लगाई। दरअसल बनारस में हुई इस बैठक में खास तौर पर आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई और उसका एक खाका खींचा गया। 403 विधानसभा सीटों के प्रभारी, इसके साथ ही साथ जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ गृह मंत्री अमित शाह का सीधा संवाद हुआ। उन्होंने तमाम प्रभारियों को और जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव की तैयारी पूरी करने की बात कही। सरकार का फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही साथ क्षेत्र में किस तरीके के काम लगातार हो रहे हैं और संगठन के स्तर पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है उसका भी फीडबैक लिया। दरअसल पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें जिसको लेकर के बीजेपी लगातार अपने संगठन के कामों को विस्तार दे रही है और इस बैठक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों पूर्वांचल में सत्ता का केंद्र बना रहा ये पूरा क्षेत्र। आजमगढ़ में अखिलेश यादव से लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा की जिस तरीके से पिछले दिनों सक्रियता दिखाई दी, इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता पूर्वांचल में भी रहे। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशीनगर दौरा हो, उसके बाद तमाम मेडिकल कॉलेजेस का जिस तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, अलग अलग परियोजनाएं लगातार पूर्वांचल में आ रही है और बहुत जल्द यानी कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 165 सीटों वाले इस क्षेत्र ने बीजेपी को 115 सीटें पिछले चुनाव में दी थी और यही कारण है कि आने वाले 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि आने वाले समय में अगर चुनौती है तो उस चुनौती को देखते हुए पूर्वांचल को मजबूत करना है। इन मायनों में संदेश देने की कवायद से ये बैठक काशी में आयोजित की गई, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ तमाम जितने भी प्रभारी थे उनका आने वाले समय में चुनाव को लेकर के किस तरीके का काम है, बूथ स्तर पर किस तरीके का काम हो रहा है और खास तौर पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने की कवायद सीधे तौर पर इस बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा रहे। वहीं इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके साथ ही साथ बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव के प्रभारी जो है उत्तर प्रदेश में वो धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत तमाम पदाधिकारी और अलग अलग प्रभारी मौजूद रहे। इस संवाद और इस बैठक के जरिए सीधे तौर पर बीजेपी आने वाले चुनाव की रणनीति को पुख्ता करते हुए कहीं ना कहीं इसे महत्वपूर्ण तरीके से देख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल में जिस तरीके से एक तरीके से राजनीतिक केंद्र बनता नजर आता है वो साफ जाहिर करता है कि वाराणसी और उसके आसपास की सीटें कितनी महत्वपूर्ण है। विंध्याचल से लेकर के आजमगढ़ और बनारस का ये इलाका बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर लगातार विपक्ष की तरफ से उसे चुनौती भी मिल रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बैठक का कितना असर होता है, लेकिन खुद अमित शाह जो कि बीजेपी के रणनीतिकार माने जाते हैं और जिनके ही रणनीति से यूपी में 2017 और 2014 के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जो मैंडेट मिला, जो जनाधार मिला, उसका सिरमौर अमित शाह को ही माना जाता है। ऐसे में वाराणसी की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण नजर आती है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम प्रभारियों के साथ में सीधे तौर पर रणनीतिक तरीके से इस पूरी बैठक में चर्चा की। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।